खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि मैं ऑफिस में लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। आज की वीडियो कम से कम पूरी देखिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल देखते हैं, जितने भी रेगुलर फॉलोअर्स हैं या कोई न्यू बंदा भी देख रहा है, तो आज वाली वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। हमने अपनी वेव यहाँ से स्टार्ट की थी। वेव 4 को इस जगह पर हमने, किधर गई वेव 4? हाँ, एबीसी में हम वेव 4 को नीचे लाना चाह रहे थे, जिसमें हमने इसको डायगोनल काउंट किया था। जो लास्ट वेव 5 थी ना, यहाँ तक 4 वेव्स हुई थी। ये वेव 3 वेव्स हुई थी, ये वेव 4 थी, और वेव 5 में हम इसको एज डायगोनल पैटर्न ले रहे थे, लाइक वेव 1 2 वेव 3 4 और वेव 5। यहाँ से यानी हमने इस पॉइंट से आगे की तरफ जाना था। एक थीसिस ये है हमारी थ्योरी का। दूसरा ये है कि अभी हम इसी वेव 4 के अंदर ही चल रहे हैं। इसकी डिग्री चेंज करते हैं। उसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम कैसे हो गई है? तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये जो शार्प डिक्लाइन है, इसको हम 3 वेव्स लेके इस वेव 4 को यहाँ फिनिश कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम, ये जस्ट ए है, ये जस्ट बी है, और अभी हम इस वाली वेव सी में डीपर करेक्शन में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द थीसिस है। अब जो लोग रेगुलर चैनल देख रहे हैं, उनको याद होगा कि हमने अपना वेव 4 3800 पे सेट किया था, मैक्सिमम जो उसका रिट्रेस था। मतलब ये कि जब ये यहाँ से वापस आया है, हमने इसको एज वेव ए लिया था। एक ऑप्शन था ये बियरिश वेव काउंट के लिए, नॉट बियरिश, शॉर्ट टर्म बियरिश। ये चूंकि 3 वेव मूव है, इसको हमने 1 2 3 के बजाय ए बी सी फ्लैट करेक्शन लिया है, और यहाँ से हम 1 2 3 4 5 नीचे जाना चाह रहे थे। ये हमारा सेकंड ऑप्शन था। और थर्ड ऑप्शन तो डायरेक्ट ही बुलिश था, कि जिसमें ये करेक्शन भी ओवर हो चुकी है। उसके लिए हम अपना चार्ट चेंज करते हैं। वो हमारे दूसरे चार्ट पे है डायरेक्ट बुलिश ऑप्शन, और वो मेरा ख्याल है प्ले आउट भी हुआ है। आपको याद होगा, यहाँ पे हमारा एक टारगेट बॉक्स था, वो हिट हो गया था। हमने इसको वेव 4 को यहाँ कंप्लीट कर दिया था। वेव 5 के लिए एबीसी पैटर्न में ए वेव इन ब्रैकेट कंप्लीट कर दी थी। बी वेव के लिए ए बी सी का ऑप्शन रखा था। उसमें हमारे पास जो ए वेव थी वो कंप्लीट हो गई थी टूवर्ड्स डाउन साइड। ये ए वेव कंप्लीट थी। वेव बी के लिए ये आपको रेजिस्टेंस जोन दिया था, प्राइस वेव बी में आई और फिर वापस नीचे गई। जो हमने सोच रखा था तकरीबन इसने वैसे ही प्ले आउट किया है। अब इसको आप समझ लें, क्योंकि इसी को ही मैं ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ। पहला ऑप्शन इस वेव का ये है कि वेव ए कंप्लीट, वेव बी कंप्लीट और वेव सी कंप्लीट। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें टेक्निकली तो हम यहाँ से अब न्यू हाइज की तरफ हमें जाना चाहिए, और ये वेव बी कंप्लीट हो गई है जी। ठीक है जी, ए बी सी शैलो है। वो हमारे मेन स्पोर्ट एरिया में नहीं आई। मेरा ख्याल है 38.2 को उसने रिएक्ट किया है जी। 38.2 को रिएक्ट किया है और वापस हो गया है। वेव भी शैलो भी होती हैं, मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। या वेव भी बहुत शैलो होती है, या वेव भी इवन इतनी डीप होती है कि 88% तक भी आ जाया करती है। एनीवेज, ये है वन ऑफ द स्टेरियो जो हमें डायरेक्ट ऊपर लेकर जा रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है, उसको मैं आपको
अलहदा से न्यू लेबलिंग कर देता हूँ। ये सारे का सारा वेव ए है, ये सारे का सारा वेव बी है, और वेव सी में अभी हमने नीचे आना है, और इसको हम ब्लू कलर में कर देते हैं ताकि ये दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाए। उस सूरत हाल में हमारा जो सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया है, वो चेंज हो जाएगा। अब वो ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, और बियरिश मतलब डीपर करेक्शन के लिए ये ऑप्शन है। मेरा ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि हम इसको ए बी सी कंक्लूड कर लें। हालांकि इसने अपना 1:1 रेशियो जो मिनिमम टारगेट होता है वो भी नहीं किया है, लेकिन सम टाइम्स ये चल जाता है। यानी लेंथ ऑफ वेव ए और लेंथ ऑफ वेव बी को लें तो आप देखेंगे कि इसने जस्ट गोल्डन रेशियो किया है 61.8। 100% 50% पे बन रहा था, वो नहीं किया है। एनीवेज, अब ये सारे सिनेरियो मैंने आज क्यों रिपीट किए हैं, इसकी जो रीज़न है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप इसका जो माइक्रो एनालिसिस है ना, या नैनो, वो दूसरे चार्ट पे करते हैं। ये बहुत मैसी हो गया है, काफ़ी सारे फिब लेवल्स आ गए हैं यहाँ पे। इसको देख ले। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेक और ब्रेक। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, वैसे तो आज का दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आज का दिन ट्रेड कर रहे हैं लोग, ये उनके लिए है। हमारे पास इस करेक्शन के बाद ये जो करेक्शन आई है, माइक्रो या नैनो लेवल पे मेरे पास क्लियर 5 वेव्स हैं, मैं उनको गिन सकता हूँ। यानी कि रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। वेव 1, 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, या वेव 1, वेव 2, ये सारा 3, ये 4, और अब 5 का एक और ऊपर। तो 5 वेव्स। 5 वेव्स जहां भी आएंगी वो इंडिकेशन होगा कि जो डायरेक्शन थी वो खत फिनिश हो गई है, और अपोजिट साइड पे न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मतलब कि ये जो हमारा डायरेक्शन थी ये फिनिश हो गई है, और अब हम वापस अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा, एलियट वेव में ऐसा क्यों समझा जाता है या कहा जाता है। मैं ज़रा इसके फिब लेवल्स चेक कर लूँ सिर्फ। अगर हमारे पास वेव 3 को एक्सटेंड करने की गुंजाइश है, या हम इसको यहीं कंक्लूड कर दें। 1 2 3 गोल्डन रेशो, 4। अब ये देखें, आपने वेव 3 ने एग्जैक्ट गोल्डन रेशो पे रिएक्ट किया 1.618 पे। 1 2 3, ये वेव 3 का आइडियल टारगेट होता है। और इसके बाद हम वेव 4 का सपोर्ट एरिया अगर लें तो वेव 4 ने भी अपनी गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है 38.2 को, और वेव 5 की लेंथ होनी चाहिए, लेंथ ऑफ वेव 1 2 3, इसको ऐड करते हैं वेव 4 में। मिनिमम रिक्वायरमेंट 61.8 हिट हो गई है। इन केस ऑफ एक्सटेंशन ये 1.382 तक जा सकता है, बट ये क्लियर 5 वेव्स है मेरे हिसाब से। तो हमें क्या करना होगा, हमारा केस ये है कि ये ए बी सी करेक्शन ओवर हो गई है, और हम ऊपर जा रहे हैं वेव सी में, जिसको हम लेबल करेंगे एज 1 2 3 4 5। कलर तो ठीक है, इसकी डिग्री सबसे छोटी होगी।
इसके हिसाब से ये बनेगा हमारा स्पोर्ट एरिया बनेगा वेव 2 का, क्योंकि 5 वेव्स के बाद करेक्शन आएगी, 3 वेव्स डिक्लाइन। ये 3 आपके स्पोर्ट जोन होंगे वेव 2 के, जिसमें प्राइस 3 वेव्स डाउन आएगी, लाइक ए वेव हो गई है, बी वेव इन द मेकिंग है, एंड देन यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन इस एरिया में आएगा, और फिर यहाँ से प्राइस उठेगी आगे की तरफ। यूं करके हमारे पास आएगा जस्ट वेव 1 ऑफ सी, वेव 1 ऑफ सी, वेव 2 ऑफ सी, फिर 3 ऑफ सी, फिर 4 ऑफ सी, एंड वेव 5 ऑफ सी। इसकी डिग्री भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा बुलिश सिनेरियो है, जिसमें हम टारगेट वाइज, हाँ नेक्स्ट है टारगेट लेना है। लेंथ लेंगे जी, हमारी ये वेव 4 यहाँ फिनिश हो गई है 4276 पे। लेंथ लेंगे वेव ए की, उसको ऐड कर देंगे वेव बी में, जो कि एक शैलो रिट्रेस हुआ है। इसके हिसाब से जो हमारी पहली 5 वेव्स है, ये जो सबसे छोटा है ब्रैकेट वाला नहीं, दूसरा, ये बन रहा है 1:1 रेशो 4637, और दिस इज इट, लाइक 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी, वेव 3 से ऊपर एक वो आ जाएगा। दूसरी सूरत में है एक्सटेंशन 1.618, यानी अबव 4700 है ये, 4728 से लेके, उसको बॉक्स भी दे देते हैं हम ताकि बाद में हमें ये भूल जाएगा। ये स्मॉल बॉक्स 4728 से लेकर 4786, या नेक्स्ट इसका फिर हम ऐड कर लेंगे, अभी ऐड नहीं करते, फिलहाल हम 1.618 तक ही रहते हैं, क्योंकि ये अप टू 200% तक भी जा सकता है अगर एक्सटेंशन आ गई तो। अच्छा, अब ये आपने समझ लिया, बुलिश सिनेरियो भी आपको मैंने दिखा दिया कि हाउ इट विल वर्क। अगर ये बुलिश हुआ तो ये इस सीक्वेंस में ऊपर जाएगा, अगर वो बियरिश हुआ तो पहला बियरिश जो पोर्शन है, पहली सपोर्ट, वो ये है। एक तो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई थी ना दूसरे चार्ट पे, ये दूसरी सपोर्ट है, और अगर ये वाली वेव 4 हुई तो फिर हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। हम्म, किधर है वो, रिमूव तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ है वो सपोर्ट मौजूद है, ये अप टू 3800 इसको, क्योंकि हमने टेक्निकली तो वेव 4 यहाँ पे फिनिश कर दी थी ना, और यहाँ से हम अगली 5 वेव्स देख रहे हैं डायगोनल पैटर्न। बट ये अगर एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न हुआ, 3 डाउन, 3 अप एंड 5 डाउन, तो फिर हम इस एरिया में भी दोबारा लैंड कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें, और ये 2 एरियाज रहने दें 38 और ये। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि मैं बार बार आपको नीचे जाने का क्यों खतरा दिखा रहा हूँ? उसकी रीज़न ये है कि आज हैं मल्टीपल न्यूज़, और ये न्यूज़ ऐसी हैं जो मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगी। इसका प्राइस के ऊपर जाने या नीचे जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अप वेव काउंट और डाउन वेव काउंट मैंने दोनों आप लोगों के सामने रख दिए हैं। न्यूज़ जो है ना, सिर्फ उसको ट्रिगर कर सकती है कि कोई जंग शुरू हो गई दुनिया में,
कुछ नया हो गया। आज जो न्यूज़ है वो है हमारी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, और एनएफपी है, नॉन फार्म पेरोल्स। इसके हिसाब से ओहो काफ़ी सारी न्यूज़ है, बिल्डिंग परमिट्स भी हैं, हाउसिंग स्टार्ट भी है। तो ये सारी न्यूज़ आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 पे आने वाली है। एक ये न्यूज़ एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगी। दूसरा, मिशिगन सर ये भी इतना नहीं करेगी। दूसरा, आज डिसीजन लेना है यूएस में। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उन्होंने ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे 500% तक मुख्तलिफ कंट्रीज पर, अगर वो नल एंड वॉइड करार दे दिए, तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा जो पूरी स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड, सिल्वर सब मार्केट्स को हिला देगा। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा, तकरीबन $600 बिलियन हैं जो यूएस को वापस पे करने पड़ेंगे। डॉलर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ऑब्वियसली डॉलर अंडर प्रेशर आ जाएगा, तो गोल्ड और सिल्वर की रैली एक्सपेक्टेड है। अगर वो डिसीजन ट्रंप के हक में आ जाता है, तो फिर माइट भी हम डीपर करेक्शन में चले जाएं और डॉलर को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये आज की न्यूज़ जो है ना, इसका टाइम, मेरा ख्याल है कि ये न्यूज़, हमारे वाली न्यूज़ जो फाइनेंशियल न्यूज़ है, ये 6:30 बजे है। और वो न्यूज़ जो आनी है सुप्रीम कोर्ट वाली, वो मेरा ख्याल है कि 8 बजे आनी है। तो उसके मुताबिक आप लोग, जो लोग एक्टिव ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, कुछ डेमो अकाउंट चला रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, जो एक्टिव ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि वो इसके लिए जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो ले लें। तो ये सारे सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पहला सिनेरियो किधर, पहला सिनेरियो ये है कि वेव ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, और हम ऊपर जा रहे हैं। दूसरा सिनेरियो है ये ब्लू वेव काउंट, कि जस्ट वेव ए कंप्लीट हुई है, बी भी कंप्लीट हो गई है या नियर टू कंप्लीशन है, और सी में हम नीचे आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तीसरा सिनेरियो ये है कि ये जस्ट वेव वन थी, ये जस्ट वेव टू है, और अब हम नीचे जाने वाले हैं अप टू 3800, 345 में। दैट ऑल डिपेंड्स। इसके मुताबिक आप लोग अपना देख लें। टेक्निकली मुझे ये 5 वेव्स लग रही हैं, मेरा फोकस अप है। मैं मतलब डाउन वाली साइड प्रिकॉशनरी तौर पे आपको दिखाई है। मेरे हिसाब से ये क्लियर 5 वेव्स हैं, और क्लियर 5 वेव्स क्योंकि अब हम वेव सी में है ना, तो हमने 5 वेव्स काउंट करनी है, जो मैंने दूसरे चार्ट पे लेबल करके आपको दिखाई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैस हो गया था काफ़ी सारा, इसलिए मैंने उसको लेबल दूसरे चार्ट पे किया है। ये वाली जो 5 वेव्स हैं, मेरे हिसाब से ये मार्केट को इस पैटर्न पे अब मूव करना चाहिए। कि ये फर्स्ट 3 वेव्स, 1 2 3 4 5, फिर वेव 2, फिर अगर तो ये सब कुछ इतना ही हुआ तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन आ जाएगा। अगर ये फर्दर ऊपर जाना चाहती है प्राइस, तो फिर हम वेव 2 का सपोर्ट एरिया लेंगे, 3 4 एंड 5, और इस तरह हमारी फाइनल वेव सी कंप्लीट होगी। ठीक है दोस्तों, इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, अब मंडे को ही बनेगी।